स्वागत। आज हमारे पास मेल रॉबिन्स की किताब है द हाई फाइव हैबिट, और इसकी एक समीक्षा है जिस पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है, यही कि ये समीक्षा क्या कहती है, ये हाई फाइव हैबिट असल में है क्या चीज, क्या लॉजिक है इसके पीछे, और समीक्षा के अनुसार ये कितनी असरदार है। शुरुआत तो बड़ी सीधी सी बात से होती है। रोज सुबह उठो, शीशे में देखो और खुद को एक हाई फाइव दो। सुनने में थोड़ा हटके लगता है ना? हाँ बिल्कुल। और समीक्षा भी यही कहती है कि सुनने में जितना ये सरल या शायद अजीब लगे, मेल रॉबिन्स इसके पीछे की साइकोलॉजी और यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस की भी बात करती है। समीक्षा के अनुसार बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो हाई फाइव को अच्छी चीजों से जोड़ता है, जैसे सेलिब्रेशन, तारीफ, सपोर्ट, भरोसा, इन सब चीजों से। अच्छा, तो मतलब जब हम खुद को हाई फाइव देते हैं तो हम अपने ही दिमाग को वो पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे होते हैं। विजुअल तरीका है खुद को सपोर्ट दिखाने का, इससे शायद चिंता कम हो और मोटिवेशन बढ़े। दिलचस्प है। तो समीक्षा ने कुछ खास पॉइंट्स हाईलाइट किए होंगे ना? क्या क्या है वो? हाँ बिल्कुल। पहला तो यही कि ये जो हमारे अंदर की नेगेटिव आवाज होती है ना, जो खुद की आलोचना करती रहती है, ये उसको बदलने में मदद कर सकता है। शीशे में कमी निकालने की जगह आप खुद को सपोर्ट दे रहे हैं। सही, एक तरह से पैटर्न ब्रेक करना हुआ। हाँ, और दूसरा पॉइंट जिसकी हमने अभी बात की कि ये ब्रेन साइंस पर आधारित है। दिमाग हाई फाइव को पहचानता है सेलिब्रेशन, भरोसा, तो खुद को देने पर भी वही फीलिंग्स जुड़ती हैं। ठीक है। और तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है, किताब कहती है कि इसे रोज करना है, यहाँ तक कि 5 दिन 30 दिन के चैलेंज भी है, ताकि ये आदत पक्की हो और इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़े। अच्छा, रोज करना है। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब आत्मस्वीकृति, कि भाई कुछ बड़ा अचीव करने या बदलने से पहले आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करें। ये हाई फाइव एक तरह से उसी स्वीकृति का सिंबल बन जाता है। ये गहरी बात है, खुद को स्वीकार करना। और पांचवा पॉइंट जो समीक्षा को महत्वपूर्ण लगा वो है इसका फिजिकल होना। ये सिर्फ सोचना या बोलना नहीं है, ये एक एक्शन है। आप सच में हाथ उठाते हैं, शीशे से टकराते हैं। समीक्षा का मानना है कि ये फिजिकल एक्शन जो है वो शायद गहरे बैठे सेल्फ डाउट को कम करने में ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है, करने से फर्क पड़ता है। अच्छा, अब किताब के स्टाइल के बारे में समीक्षा क्या कहती है? लिखने का अंदाज कैसा है? समीक्षा बताती है कि मेल रॉबिन्स का स्टाइल बहुत पर्सनल है, एनर्जी से भरा हुआ और सीधी बात करने वाला है। वो अपनी कहानियां बताती हैं, दूसरों के अनुभव शेयर करती हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी देती हैं, तो पढ़ने वाले को आसानी से कनेक्ट होता है, ऐसा समीक्षा का कहना है। ठीक है, लेकिन क्या सब कुछ पॉजिटिव ही है? समीक्षा में कुछ आलोचना या कमियां भी मेंशन की गई हैं? हाँ बिल्कुल। समीक्षा इस बात का भी जिक्र करती है कि कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं। जैसे कुछ रीडर्स को लग सकता है कि हाई फाई वाली बात थोड़ी बार बार आ रही है या शायद थोड़ी सतही है, और जो लोग बहुत ज्यादा डीप साइंटिफिक रिसर्च या डेटा ढूंढ रहे हैं उन्हें शायद किताब में दिए गए हवाले उतने मजबूत न लगें। समीक्षा ये भी पॉइंट आउट करती है। ओके, तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या है? फाइनल टेक अवे क्या है? क्या ये हाई फाई सच में कुछ बदल सकता है? देखिए, समीक्षा का जो सार है वो ये है कि हाई फाइव हैबिट सिर्फ एक हाथ का इशारा भर नहीं है, ये अपने साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाने का तरीका है। समीक्षा इसे सेल्फ सपोर्ट का, खुद को चीयर करने का एक पावरफुल टूल मानती है, जो हमारी ग्रोथ, सक्सेस और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी हो सकता है। तो समीक्षा के नजरिए से खासकर वो लोग जो अक्सर खुद के सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, उनके लिए एक रास्ता हो सकता है अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनने का। हाँ बिल्कुल सही। और जाते जाते इस पूरी बातचीत और समीक्षा से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, कि क्या खुद को सपोर्ट करने का ये छोटा सा फिजिकल एक्ट सच में हमारे गहरे विश्वासों को, हमारे बिहेवियर को बदल सकता है, खासकर तब जब शुरुआत में मन में बहुत शक हो। सोचने वाली बात।